देखिए, गुजरात भाजपा के लिए एक बड़ा ही शक्तिशाली या बड़ा ही सुदृढ़ गढ़ है, बड़ा ही मजबूत केंद्र है। 49% मत का प्रतिशत, जिसे वोट शेयर कहते हैं, बहुमत की संख्या में सीटें, बहुमत की सरकार, और वह भी कई वर्षों से लगातार चुनावों का जीतता जाना, तो ये सारे आयाम स्पष्ट करते हैं कि गुजरात भाजपा के लिए न केवल महत्वपूर्ण राज्य है, बल्कि सर्वाधिक सुदृढ़ किला या गढ़ भी है। किंतु गुजरात में जो भाजपा की जो ये एक सफल यात्रा रही है 1980 से लेकर आज तक की, इस सफल यात्रा के पीछे भाजपा की कई सारी रणनीतियां रही हैं, भाजपा के कई सारे करिश्माई नेता रहे हैं तथा कई अन्य आयाम भी रहे हैं। ये पूरी कहानी आरंभ होती है 1980 से। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में आधिकारिक रूप से गठित होती है, उसके बाद भाजपा 1980 के गुजरात के विधानसभा चुनावों में उतरती है। उन चुनावों में भाजपा को कुछ विशेष सफलता नहीं मिलती है, उसे 182 सीटों में से केवल 9 सीटें मिलती हैं और मतों का प्रतिशत रहता है 14%। 1985 में भी कमोबेश स्थिति यही रहती है, 9 से बढ़कर सीटें 11 हो जाती हैं, किंतु वोट प्रतिशत 14 से बढ़कर लगभग 15 हो जाता है। किंतु 1990 के चुनावों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से पूरा जो पाटीदार समुदाय है गुजरात का, जो पटेल समुदाय है, जो कि सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली समुदाय है गुजरात का, वह पूरा समुदाय अपना समर्थन भाजपा को दे देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि भाजपा को उन चुनावों में 1990 के चुनावों में कुल मिलाकर 67 सीटें मिल जाती हैं। यानी कि 1985 के 11 सीटों से बढ़कर भाजपा सीधे 67 सीटों पे आ जाती है और उसके जो मत प्रतिशत हैं, जो कि 1985 में लगभग 15% था, वो बढ़कर लगभग 26% हो जाता है। अब यहाँ से फिर आगे चलकर भाजपा पहुँचती है 1995 में। 1995 भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि 1995 के चुनावों में भाजपा पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर जाती है। भाजपा को कुल मिलाकर 121 सीटें मिलती हैं यहाँ पे, यानी 67 सीटों से बढ़कर भाजपा सीधे 121 सीटों पे आ जाती है और भाजपा का मत प्रतिशत 26% से बढ़कर लगभग 42 या 43% हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी भाजपा के लिए, और इस सफलता के पीछे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो प्रयास था वो एक बहुत बड़ा तत्व था, बहुत बड़ा कारण था। इसके साथ साथ कहते हैं कि अमित शाह की जो एक रणनीति थी बूथ के स्तर पे, वो भी बहुत कारगर हुई थी। इन दोनों तत्वों, इन दोनों कारकों के अलावा, इन दोनों कारणों के अलावा एक जो सबसे बड़ा कारण और भी था, वो ये था कि पूरे पटेल समुदाय ने, पूरे पाटीदार समुदाय ने अपना खुला समर्थन भाजपा को दिया था। और यही कारण है कि 1995 के चुनावों के बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किंतु शंकर सिंह वाघेला भी वहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे, भाजपा के संघ से जुड़े हुए थे। शंकर सिंह वाघेला को यह बात नागवार गुजरती है, उन्हें यह पसंद नहीं आता कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसीलिए इन चुनावों के कुछ ही समय के बाद शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़ देते हैं, भाजपा को छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि 1995 के बाद 1998 में ही एक बार पुनः चुनाव कराए जाने पड़ते हैं, जो कि 2000 में होने थे, लेकिन ये चुनाव 1998 में ही कराना पड़ गया। शंकर सिंह वाघेला के पार्टी के छोड़ देने के बावजूद भाजपा एक बार पुनः 117 सीटों के साथ वापस सरकार में आ जाती है। 121 से उसकी सीटें 4 कम हुई, 121 आया, किंतु उसके मतों का प्रतिशत 42 से बढ़कर लगभग 45 हो गया। और इसके पीछे भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की रणनीति थी, अमित शाह की रणनीति थी और पटेल समुदाय का एक समर्थन भी था। और यही कारण है कि केशुभाई पटेल को एक बार पुनः गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। किंतु
वर्ष 2002 के आसपास केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगती है और ऐसा कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता भी थोड़ी कम होने लगी थी। इसलिए भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व था, जो दिल्ली में बैठा हुआ था, वो ये तय करता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री को अब बदल दिया जाए, कोई नया चेहरा लाया जाए। और यही वो समय है जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यह भी बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण था। अब जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों के अंदर वह दोबारा चुनाव कराते हैं। जो चुनाव 2003 में होने थे वो चुनाव अब सीधे 2002 में ही हो जाते। उसी वर्ष मोदी जी उस चुनाव को करा देते हैं और मोदी के नेतृत्व में, मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में भाजपा एक बार पुनः वहां पर 127 सीटों के साथ वापस आ जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि पहली बार भाजपा को मिले हुए मतों का प्रतिशत 49 से भी आगे बढ़ गया। लगभग 50% भाजपा का मत प्रतिशत था। यह सफलता किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी पैमाने पे एक बहुत विशाल सफलता थी। उसके बाद मोदी एक कल्ट फिगर बन जाते हैं गुजरात में। वो घर घर में उनका नाम हो जाता है। भाजपा जो है वो प्रत्येक घरों का एक फीचर बन जाती है गुजरात में। पूरे जनमानस में भाजपा और मोदी जो है वो छा जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद 2007 के चुनाव आते हैं और वहाँ पर भी भाजपा मोदी के नेतृत्व में, मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके नेतृत्व में 117 सीटें लेकर पूरा सरकार में आ जाती है और उसके मतों का प्रतिशत भी इस बार भी 49% रहता है। फिर हम आते हैं 2012 में। 2012 के जो विधानसभा चुनाव थे गुजरात के, वो चुनाव इसलिए अहम हो जाते हैं कि ये आखिरी चुनाव थे जो मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़े गए थे भाजपा के द्वारा, क्योंकि इसके बाद मोदी केंद्र में चले गए और वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो 2012 के चुनावों में भाजपा को 115 सीटें मिलती हैं। बहुत बड़ी सफलता है 182 में से 115 सीटों का मिल जाना। और भाजपा को मिले हुए मतों का जो प्रतिशत है वह भी लगभग 48% रहता है। तो मिला जुला कर 2012 में भी भाजपा एक विशाल सफलता के साथ सरकार में वापस आ जाती है। और अब उसके बाद मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं वहाँ पे, किंतु आगे जाके 2014 में वो केंद्र में चले जाते हैं। फिर उसके बाद 2017 में जो चुनाव होते हैं, गुजरात के विधानसभा चुनाव होते हैं, वहाँ पे भाजपा को पहली बार, लंबे वर्षों में पहली बार 2 के आंकड़े में आना पड़ जाता है। यानी 115 सीटों से घट के भाजपा 99 सीटों पे आ जाती है, किंतु मतों का उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। 2012 में जो उसके मतों का प्रतिशत लगभग 48% था, वो इस बार बढ़कर 49% हो जाता है। अब भाजपा को जो ये 115 से घट के उसकी सीटें 99 हो गई, इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। जैसे पाटीदार लोगों का एक आंदोलन चला था, जो पटेल समुदाय है, उनके कई सारी मांगें थी या उनके कुछ मांगें थीं जो सरकार से पूरी नहीं हुई थीं, तो वो एक आंदोलन चला था। हार्दिक पटेल थे जो उस समय कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे थे, और इस तरीके की कुछ और भी चीज़ें थी, बातें थी, कुछ आयाम थे। तो कुल मिला जुला कर भाजपा फिर भी उस समय 99 सीटों के बहुमत के साथ पुनः सरकार में आ जाती है। और अब हम आ बैठे हैं 2022 के इन चुनावों पर, जो अगले ही महीने होने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस बार के चुनावों में भाजपा कितने विशाल बहुमत से इन चुनावों को जीतती है, या गुजरात की जो जनता है वो अपना जनादेश भाजपा को किस तरीके से, किस प्रकार से देती है। तो भाजपा के सफ़र जो कि गुजरात में रहा, उसकी कहानी, उसका विश्लेषण को सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।